नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलो खबरों की शुरुआत करते हैं खबर मंडला से, जहां पर आदिवासी महोत्सव पर कुलस्ते का बयान सामने आया है। सीएम के मंडला नहीं आने पर उन्होंने बयान दिया है। मंडला आकर दिखाएं कमलनाथ, आने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। महोत्सव में सीएम को शामिल होना था, दूसरों की बातें सुनकर नहीं आए सीएम, ये बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मंडला से। यहां पर मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान सामने आया है। आदिवासी महोत्सव पर कुलस्ते का ये बयान सामने आया है और सीएम के मंडला नहीं आने पर उन्होंने ये बयान दिया है। और मैं कहने वाला हूं इस बार मुख्यमंत्री को, अगर मंडला में पहले एक बार सोचने के पहले आपको आना पड़ेगा, इसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा। अगर उनके प्रतिनिधि इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करेंगे तो फग्गन सिंह कुलस्ते 1000 प्रश्न आदिवासियों के लिए खड़ा कर सकता है किसी सरकार के खिलाफ में। तो सुना आपने उनकी इस पूरे बयान को। आखिर किस तरह से सवाल फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ पर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीएम को यहाँ पर पहुंचना था और सीएम के नहीं पहुंचने पर उन्होंने कई सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। मंडला का ये पूरा मामला है, जहां पर आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आदिवासी महोत्सव में सीएम को भी पहुंचना था, लेकिन ना सीएम नहीं पहुंचे। तो यहां पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सीएम के नहीं पहुंचने पर सवाल खड़े कर दिए। तो वही उन्होंने कहा कि आने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा उन्हें। इतना नहीं, महोत्सव में सीएम को शामिल होना था, लेकिन जब वो नहीं पहुंचे तो फिर फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ पर सवाल खड़े करते नजर आए। दूसरों की बातें सुनकर सीएम नहीं आए, ये तक उन्होंने कह दिया। तो काफी बड़ा ये आयोजन मंडला में चल रहा है, लेकिन इस आयोजन के दौरान फग्गन सिंह कुलस्ते का ये बयान सामने आया। और ज्यादा जानकारी के साथ कृष्णा साहू हमारे संवाददाता मंडला से मौजूद हैं। कृष्णा, आखिर किस बात को लेकर फग्गन सिंह कुलस्ते ये बयान देते नजर आए? जी बिल्कुल दीपेश, बताना चाहूंगा कि मंडला जिले के रामनगर में 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर इसमें भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित त्रिपुरा के डिप्टी सीएम भी शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी मौजूद होना था और इसमें प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों को भी मौजूद होना था। लेकिन इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से जो यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है इस कार्यक्रम को लगातार विरोध करते आ रहे हैं और कार्यक्रम होने से पहले उन्होंने जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है उन्होंने पूर्व में ही विरोध जता दिया था। उन्होंने कार्यक्रम को बहिष्कार किया था। कार्यक्रम में जो क्षेत्रीय विधायक है उनका ये कहना था साफ तौर से कि जो पूर्व में भी कई प्रकार के आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें कई प्रकार की घोषणाएं की गई थी, लेकिन उन घोषणाओं को अभी तक पूरा नहीं किया गया था। जिसके बाद ये कार्यक्रम फिर से दोबारा से मंडला जिले में रामनगर में आयोजित किया गया, जिसको लेकर इन्होंने विरोध जताया था। इसी कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ को भी शामिल होना था, लेकिन यहाँ के जो निवास के जो विधायक है डॉक्टर अशोक मस्कोले, इनका बयान सामने आया था। इन्होंने न्यूज 18 से साफ तौर से कहा था इन्होंने कि जो भी इस आदिवासी कार्यक्रम में शामिल होगा उसका यहाँ पर विरोध करेंगे, भले ही वो प्रदेश सरकार का मंत्री क्यों ना हो। इसी के चलते यहाँ पर सीएम कमलनाथ मौजूद नहीं हुए, जिसके बाद जो सभा है इसको समापन आदिवासी महोत्सव के समापन पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने साफ तौर से यहाँ पर खुले मंच से उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने 2 टूक में कहा है कि अगर यहाँ पे अब मंडला में अगर सीएम कमलनाथ आएंगे तो उनको जवाब देना होगा और उनको यहाँ मंडला आने से पहले सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि अब चुनौती यहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते देते नजर आए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में करोड़ों की परियोजनाओं का शुभारंभ करने के साथ ही शिलान्यास भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएए और धारा 370 के विरोधियों को बड़ा संदेश भी दे दिया। पीएम मोदी ने रविवार को वाराणसी को करोड़ों रुपए की सौगात तो दी ही, साथ ही वाराणसी से पीएम ने धारा 370 और सीएए पर बड़ा संदेश भी दिया। वाराणसी को क्या क्या सौगातें मिली ये बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए नागरिकता कानून और धारा 370 के विरोध पर पीएम मोदी ने क्या कहा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हो या फिर
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बरसों से देश को इन फैसलों का इंतजार था। देश हित में ये फैसले जरूरी थे और दुनिया भर के सारे दबावों के बावजूद इन फैसलों पर हम कायम हैं और कायम रहेंगे। वाराणसी में धारा 370 और सीएए के फैसले पर कायम रहने का ऐलान करने वाले पीएम मोदी ने यहां राम मंदिर का जिक्र भी किया और मंदिर निर्माण के लिए किए गए फैसलों को साझा किया। राम मंदिर के निर्माण का विषय भी दशकों से अदालतों में उलझा हुआ था। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग पूरी तरह साफ हो चुका है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन करने का भी घोषणा की। यहाँ पीएम मोदी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य का जिक्र किया और बताया इस लक्ष्य को हासिल करने में पर्यटन क्षेत्र का भी अहम योगदान होगा। पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर स्तर, हर वर्ग का व्यक्ति कम से कम निवेश में ज्यादा से ज्यादा कमाता है। यही कारण है कि आज जब भारत में $5 ट्रिलियन की 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो पर्यटन उसका अहम हिस्सा है। सीएए धारा 370 और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर पीएम के मन की बात जानने के बाद आइए अब जान लीजिए रविवार को पीएम मोदी ने वाराणसी को क्या सौगातें दी। रविवार को पीएम मोदी ने करीब 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जिन परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ उसमें बीएचयू में 430 बिस्तर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, कबीर चौरा में 100 बेड का मैटरनिटी विंग, लहरतारा चौखा घाट फ्लाईओवर शामिल है। जबकि 14 परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने रविवार को किया। इसके अलावा पीएम ने महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही वाराणसी के करीब चंदौली के पड़ाव में दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने जंगमबाड़ी मठ आयोजित समारोह में हिस्सा लिया और श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के 19 भाषाओं के विमोचन के साथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो महाकाल एक्सप्रेस की औपचारिक शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी से उज्जैन तक चलने वाली है। इस दौरान ये 3 ज्योतिर्लिंगों से होकर गुजरेगी। ट्रेन में अटेंडेंट धोती कुर्ता पहने हुए दिखाई देंगे। वहीं यात्रियों के ऊपर फूल भी बरसाए गए। ये ट्रेन 20 फरवरी से सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगी। तीसरी बार दिल्ली के सीएम बने अरविंद केजरीवाल ने भले ही अपनी कैबिनेट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन अपनी सियासत में बड़े परिवर्तन के संदेश देकर साफ कर दिया है कि अब दिल्ली में टकराव वाली नहीं बल्कि विकास वाली सियासत चलेगी। सीएम केजरीवाल ने न सिर्फ विपक्ष से सहयोग की बात की बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद भी मांगा। आपके बेटे ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये मेरी जीत नहीं है, ये आप लोगों की जीत है, ये एक एक दिल्ली वाले की जीत है। दिल्ली में केजरीवाल 3.0, देश को दिल्ली का संदेश, दिल्ली के नायक की तीसरी कसम। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। देश को दिशा देने वाली राजधानी दिल्ली ने पूरे देश को सियासत की अब नई राह दिखाई है। लगातार दूसरी बार प्रचंड जीत के साथ सीएम बने अरविंद केजरीवाल अपने शपथ ग्रहण समारोह में न सिर्फ खुद बदले नजर आए
बल्कि उनका संदेश भी स्पष्ट और सीधा था कि देश अब दिल्ली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के सहारे ही चलेगा। देश भर से खबर आ रही है, इस सरकार ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी, उस सरकार ने 75 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी, उस सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली वालों, आपने कमाल तो कर दिया। चुनाव के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ने वाले अरविंद केजरीवाल जब शपथ समारोह में पहुंचे तो उनके माथे पर लगा तिलक उनकी बदली सियासत का संदेश साफ दे रहा था। अब तक टकराव की राजनीति करने वाले केजरीवाल ने यहां भी बदलाव का बड़ा मैसेज दिया। आज से मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। मैं आम आदमी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं। सीएम केजरीवाल ने विपक्ष से चुनावी तलखी को भूलकर साथ चलने की अपील की तो पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से आशीर्वाद मांगकर न सिर्फ बीजेपी को बल्कि बड़े सियासी पंडितों को भी चौंका दिया। आज इस मंच के जरिए प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से दिल्ली को आगे विकास करने के लिए और दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी आशीर्वाद चाहता हूं। अपने विरोधी पक्ष वालों से भी निवेदन करता हूं कि जो कुछ राजनीतिक उठापटक हुई चुनाव में सारी भूल जाओ। अब मैं सारी पार्टियों के साथ मिलके दिल्ली का विकास करना चाहता हूं। शपथ समारोह में दिल्ली के अलग अलग वर्ग से आए 50 खास लोगों को अपनी जीत समर्पित करते हुए सीएम केजरीवाल ने साफ कहा कि ये जीत दिल्ली के आम आदमी की है। दिल्ली को कौन चलाता है? दिल्ली को दिल्ली के टीचर्स चलाते हैं, दिल्ली को दिल्ली के डॉक्टर चलाते हैं, दिल्ली को दिल्ली के ऑटो वाले चलाते हैं, दिल्ली को दिल्ली के रिक्शे वाले चलाते हैं, दिल्ली को दिल्ली के स्टूडेंट्स चलाते हैं। केजरीवाल ने सियासी संदेश दिया तो इशारों में विपक्ष की मुफ्त पॉलिटिक्स के आरोप का करारा जवाब भी दिया। केजरीवाल बोले कि प्यार की कोई कीमत न तो होती है और न होनी चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जितनी भी अनमोल चीजें हैं भगवान ने सारी फ्री बनाई हैं। माँ जब अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो प्यार फ्री होता है। केजरीवाल अपने दिल्ली वालों को प्यार करता है, दिल्ली वाले अपने केजरीवाल को प्यार करते हैं। ये प्यार भी फ्री प्यार है दोस्तों, इसकी कोई कीमत नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासत में बदलाव के कई संदेश दिए, लेकिन 5 साल पुरानी अपनी कैबिनेट में कोई बदलाव ना कर काम करने वाले अपने सहयोगियों को भी संदेश दिया। हालांकि कैबिनेट में किसी महिला सदस्य के शामिल न होने से केजरीवाल पर सवाल भी उठे। बहरहाल तीसरी बार सरकार बनाने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए अपने प्रदर्शन को दोहराने के साथ ही दिल्ली की बढ़ी उम्मीदों पर खरा उतरना सबसे बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल में मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई योजनाओं को लेकर जानकारी दी। मंत्री का कहना था कि भोपाल से कार्गो टर्मिनल की शुरुआत हो गई है और जल्द इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। वहीं मंत्री ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के और विस्तार की बात कही है। पीसी शर्मा ने सोलर पार्क बनाकर सोलर ऊर्जा उत्पादन का भी जिक्र किया। कार्गो भोपाल एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल की शुरुआत हो गई है और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अब यहाँ से सामान हवाई जहाज के माध्यम से भी आ जा सकेगा और पहले दिन 8 टन की सामग्री आई और बाकी यहाँ से दिल्ली भी भेजी गई। तो ये एक महत्वपूर्ण एक कदम है, मैं समझता हूँ भोपाल के लिए। और बहुत जल्दी भोपाल से इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलेंगी। इसके ऑफर्स अलग अलग कंपनियों से आ रहे हैं। इसके अलावा आपकी सरकार आपके द्वार, इस कार्यक्रम में एक विशेष योजना ये बनाई जा रही है कि अधिकारियों की एक टीम बनेगी और इस जो प्रभारी मंत्री या विधायक या उनके साथ साथ ये जो टीम है ये भी वहाँ पे काम करेगी। सोलर एनर्जी में मध्य प्रदेश बनेगा अग्रणी।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो बिजली उद्योग हो या खेती सबके लिए अति आवश्यक है। इस मामले में मालवा क्षेत्र, शाजापुर, आगर मालवा और नीमच में लगने वाले 1500 मेगावाट के सोलर पार्क के लिए पूरी जो आवश्यक कार्रवाई है टेंडर वो। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में अब कमलनाथ सरकार का डंडा नकली दवा कारोबार पर चलने को तैयार है। सरकार ने प्रतिबंधित और नकली दवा का कारोबार करने वालों पर सख्ती की तैयारी कर ली है। इसकी शुरुआत में सरकार ने 6 दवा कंपनियों पर एक्शन लेते हुए 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने अब बड़ी कंपनियों के खिलाफ एक्शन कर कार्रवाई करने का मूड बनाया है, जो मरीजों को प्रतिबंधित दवाएं बेच रही है या फिर उसका स्टॉक कर रखी गई है। गैर कानूनी तरीके से ये सब गोरख धंधा चल रहा है। दवाओं के काले धंधे पर सरकार अब अपनी नजर जमाए बैठी हुई है, जिसको लेकर अब कड़े कानून का सहारा भी सरकार लेगी। वचन देता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। एक भी दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको सलाखों में भेजेंगे। उसके बाद मैंने कहा ना, शुद्ध दूध मिले, शुद्ध मावा मिले, शुद्ध पनीर मिले, शुद्ध घी मिले, शुद्ध सब्जी मिले, शुद्ध मसाला मिले, शुद्ध दवा मिले। और अब बात छिंदवाड़ा की, जहां के अमरवाड़ा में एक महिला ने अपनी ही मां की लाश को तालाब में फेंक दिया था। बाद में महिला का शव तालाब से मिलने पर महिला ने बताया कि उसके पास शव का अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं थे और गांव वालों ने भी उसकी कोई मदद नहीं की, इसलिए उसने शव को तालाब में फेंक दिया। वहीं पुलिस शुरुआत से ही इस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि यह मामला हत्या का है। लिहाजा पुलिस ने मृत महिला की बेटी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार बेटी की तलाश शुरू कर दी गई है। अब आपको बता दें कि इस खबर के सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सरकार को घेरा था। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा था कि उनके कार्यकाल में ऐसे ही लोगों के लिए संबल योजना की शुरुआत की गई थी। इधर अब इस मामले में कांग्रेस हमलावर मोड में आ गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम न करें। जिस घटना पर शिवराज सिंह चौहान सवाल खड़े कर रहे हैं वो घटना हत्या है। बात शाजापुर की, जहां से आई एक दिल दहला देने वाली खबर ने सभी की होश उड़ा दिए। यहां एक महिला ने अपनी 1 दिन की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी और वजह थी बेटे की चाहत। मामला देहरीपाल गांव का है, जहां बीती 13 फरवरी को ही मंजूबाई नाम की महिला ने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची की स्थिति थोड़ी नाजुक होने के कारण उसे अस्पताल में रखा गया था, लेकिन अगले दिन महिला जबरदस्ती अस्पताल से छुट्टी कराकर चली गई और घर पर अकेले रहने के दौरान उसने बच्ची पर डराते से हमला कर दिया। बाद में पड़ोसी बच्ची को घायल हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन बच्ची ने इंदौर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। खास बात यह है कि महिला इस पूरे मामले में यह निकलकर सामने आया है कि महिला बेटे की चाहत रखती थी। जांजगीर चांपा जिले के हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम कैथा में प्यार में पागल एक सन की आशिक अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया और पिस्टल के दम पर प्रेमिका को घर से भगा ले जा रहा था। परिजन और ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया, सन की आशिक ने हवाई फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद अपने ही सर पर पिस्टल तानकर अपने आप को ही उड़ा लेने की धमकी देता रहा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।